हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नोबेल प्राइज का इंट्रोडक्शन और इस लेक्चर में अभी हम देखने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी तक कितने भारतीयों को और कितने इंडियन ओरिजिन को नोबेल प्राइज मिला ये भी जानना जरूरी है। इसके भी क्वेश्चंस पूछते हैं, खासकर रेलवेज में तो इसके क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए थे। अगर देखा गया बैंक में भी, IDBI बैंक में भी इसका क्वेश्चंस पूछा गया था, तो ये भी टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा हमारा जो नोबेल प्राइज 2024 के पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे से आपको हेडिंग दिख रहा है, इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स। तो अभी तक कितने इंडियन को नोबेल प्राइज मिला होगा? क्या लगता है आपको कि अभी तक कितने इंडियन को नोबेल प्राइज मिला होगा? जैसे अभी हम देख रहे हैं 1901 को शुरुआत हुई थी, 1901 से अभी 2024 चल रहा है, बराबर। लगभग 1901 से 2024 मतलब 123 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 123 इयर्स। इन 123 सालों में अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला होगा? शायद हम बात करते अगर एक साल में एक पर्सन को भी मिला तो टोटल 123 होते, पर ऐसा भी नहीं हुआ। ना 2 साल में एक व्यक्ति को, ना 3 साल में एक व्यक्ति को, ना 4 साल में एक व्यक्ति को, ऐसा भी नहीं। और अभी तक सिर्फ 5 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है। कितने? सिर्फ 5 और 4 इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन ओरिजिन मतलब क्या? इंडियन ओरिजिन मतलब जिनका जन्म इंडिया में हुआ और बाद में उनकी सब जो एजुकेशन वगैरह वो इंडिया में हुआ और बाद में वो दूसरे देश में जब चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है इंडियन ओरिजिन। जैसे हम देखते हैं इंडो अमेरिकन, इंडो ब्रिटिश, ऐसा वगैरह बोला जाता है ना। जैसे इंडो अमेरिकन मतलब जिनका जन्म इंडिया में हुआ और बाद में वो अमेरिका में सेटल हो गए, तो उसे बोला जाता है इंडो अमेरिकन। तो ऐसे कुछ नाम हमको आज देखने वाले हैं। कुछ मतलब सिर्फ 4 नाम इंडियन ओरिजिन वाले और 5 नाम अपने पूरे कंप्लीटली इंडियन वाले। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाम से, जो हमें दिख रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। काफी बड़ा नाम है अपने देश में रविंद्रनाथ टैगोर का। अब रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था और वो भी किस फील्ड में? लिटरेचर। और खासकर एक बात देखो, ये तो हम दिख रहे फर्स्ट इंडियन तो है ही, साथ में फर्स्ट इंडियन के साथ ये तो काफी बड़ा अचीवमेंट है ही, साथ में फर्स्ट एशियन ऑल्सो, ये काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। क्योंकि हम देखते हैं वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया से भी पहले मतलब लगभग 50 कंट्रीज है अपने देश में। जापान जैसा जो बड़ा देश है वो अपने देश में है, अपने एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो उसमें भी सबसे पहले मतलब एशिया में भी सबसे पहले ये अवार्ड पाने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है। सबसे पहले व्यक्ति इंडिया में भी और सबसे पहले व्यक्ति एशिया में भी, इसलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन आल्सो जिनको नोबेल प्राइज मिला, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम बचपन से ही इनका नाम सुनते हैं। जब हम स्कूल में जाने लगते हैं और हमारे देश का नेशनल एंथम गाने लगते हैं, जन गण मन, ये नेशनल एंथम लिखने वाले, गाने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लिए उनको जाना जाता है। क्लियर? इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा है और गाया है। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ये तो है ही, साथ में इंडिया के साथ और बांग्लादेश का भी, इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है और गाया है। ऐसे 2 देशों के नेशनल एंथम, एक अपने देश का और दूसरा बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और गाया है, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, ईयर था 1913, मतलब 1913 को इनको नोबेल प्राइज मिला था। मतलब 1912 तक, 1912 तक एशिया में किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। शुरुआत कब से हुई थी? मैंने बताया था आपको 1901 और 1912 तक एशिया में किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला होगा। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन है ना, तो 1913 में पहली बार एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। और किस पोयम के लिए? गीतांजलि। राइट, एक गीतांजलि नामक जो बुक है उसमें गीतांजलि पोयम है, सारे पोयम्स है इस बुक में, गीतांजलि में।
तो ये सारे पोयम के लिए, गीतांजलि पोयम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जो ऑलरेडी ये तो थी कौन सी, बंगाली भाषा में थी, ये बंगाली भाषा में थी, इसको कन्वर्ट किसमें किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला, नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। क्लियर हुआ क्या, फर्स्ट नाम कंप्लीट हो गया अपना रविन्द्रनाथ टैगोर, जो एशिया से भी पहले और अपनी इंडिया के तो पहले है ही, ठीक है। फील्ड लिटरेचर, ईयर है 1913, और किसके लिए मिला, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए, पोयम के लिए मिला। उसके बाद ये बंगाली लैंग्वेज में थी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और इन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा है और गाया है, और साथ में कौन से देश का, बांग्लादेश का भी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये पहला नाम। दूसरा नाम देखते हैं, सीवी रमन, सेकंड इंडियन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, सीवी रमन, सेकंड इंडियन बोलेंगे इनको, दूसरे भारतीय है सीवी रमन। ये इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम है पूरा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। पेशे से क्या थे, ये साइंटिस्ट थे, तो सेकंड इंडियन एंड फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक, सेकंड इंडियन एंड फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और इनकी फील्ड क्या थी, फिजिक्स, और ईयर क्या था, 1930। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का ईयर याद आ रहा है क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला था मैंने, 1913 बोला था, ये टैगोर का ईयर था। क्लियर यहां तक, और इसके बाद इसका क्या है, 1930 है, और 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला, और 1954 में क्या मिला था सीवी रमन को, भारत रत्न। ये भारत जैसे नोबेल प्राइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड, वैसे भारत रत्न ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा, भारत रत्न। और शुरुआत भी जो है 1954 में हुई थी, तभी सीवी रमन को मिला था, और 1930 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। ठीक है, किसके लिए मिला, वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसके ऊपर वर्क किया उन्होंने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और किसकी खोज की, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट की खोज किया उन्होंने, तो उनके नाम से ही है रमन इफेक्ट। और क्या याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे मैंने आपको टैगोर में गीतांजलि बताया था, वैसे यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट याद रखना है, और दूसरा रमन इफेक्ट याद रखना है। यह खोज इन्होंने की थी 28 फेब को, 28 फेब को इन्होंने ये खोज की थी। ओके, 28 फेब को ये खोज की थी, इसीलिए डिसाइड हुआ था कि 28 फेब को हर साल हमारे देश में क्या मनाया जाएगा, नेशनल साइंस डे। क्लियर है क्या, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फेब को इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवर किया था, रमन इफेक्ट की खोज की थी, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इन्होंने वर्क किया था, स्टडी की थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, किस साल, 1930 में, फिजिक्स सब्जेक्ट में। क्लियर हुआ क्या, यहां तक समझा क्या सबको, ये सेकंड नाम था, और इनकी याद में जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फेब को। इसी दिन क्यों, क्योंकि इसी दिन इन्होंने डिस्कवर किया रमन इफेक्ट और स्टडी की स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, दूसरे इंडियन। ओके, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दो नाम क्लियर हुए होंगे सबको। तीसरा नाम देखते हैं, मदर टेरेसा, थर्ड इंडियन एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल। समझा क्या यहां तक, थर्ड इंडियन एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल, बराबर ना। तीसरा नाम है अपने इंडिया में से, पहला नाम टैगोर था, दूसरा सीवी रमन था, और तीसरा नाम कौन है, मदर टेरेसा, और फर्स्ट इंडियन फीमेल। ये समझा क्या, थर्ड इंडियन और फर्स्ट इंडियन फीमेल, क्योंकि दोनों सारे जो पहले थे वो क्या थे, मेल थे, तो फीमेल में पहली है ना, थर्ड इंडियन फीमेल। ओके, और देखो मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया था, फर्स्ट फीमेल जिसको नोबेल प्राइज मिला, मैंने इंडियन बोला क्या, अभी क्या बोला, सिर्फ फर्स्ट फीमेल जिसको नोबेल प्राइज मिला उसका नाम क्या था, और ऐसे भी फीमेल जिसको 2 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला उसका भी नाम मैरी क्यूरी था। बराबर है क्या, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको ये। तो उसके बाद थर्ड इंडियन एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल मदर टेरेसा, उसका जो फील्ड थी वो कौन सी थी, पीस, और ईयर था 1979। इनको भी एक साल के बाद 1980 में क्या मिला, भारत रत्न। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला, और वैसे
मदर टेरेसा को 1980 में क्या मिला? भारत रत्न मिला। ठीक है, किसके लिए? वर्क इन ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। शॉर्टकट में ह्यूमैनिटी वर्ड याद रख लो, क्योंकि अभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। ठीक है, तो जो थे हंगरी लोग रहते, जो पीपल्स रहते हैं, उनको इन्होंने संभाला है, उनको खाना खिलाया है, राइट। उसके बाद सिक पीपल जो होते हैं, जिनको बीमार होते हैं, उनको इन्होंने संभाला है। ऐसे काफी सारे जो लोगों को है, इन्होंने चैरिटी चलाई है मदर टेरेसा ने। ओके, उसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया। ह्यूमैनिटी, मानवता दिखाने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है 1979 में, और एक साल के बाद इनको भारत रत्न मिला। वैसे अगर देखा जाए मदर टेरेसा ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये वैसे पहले बिलोंग करती थी कहां से? अल्बानिया से। मदर टेरेसा बिलोंग करती थी अल्बानिया कंट्री से, लेकिन बाद में जब ये भारत देश में आई तो ये भारत देश में आखिर तक रही। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है ऐसा कि कोई भी विदेशी नागरिक अगर लगातार 5 साल देश में रहे तो उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है, उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है। कोई भी विदेशी नागरिक, फॉरेन सिटीजन अगर लगातार 5 साल हमारे देश में रहे, उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है। जैसे कि लास्ट अगर देखा जाए, इसके पहले अदनान सामी का नाम सुना होगा आपने, जब 2015 में भारत देश में आए थे। 2020 में अदनान सामी को इंडियन सिटीजनशिप दी गई है, जो पाकिस्तान के थे। अदनान सामी सिंगर है, आपने उनका गाना सुना होगा काफी बार। ठीक है, तो वैसे इनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी, और ये मदर टेरेसा इसलिए पूरा इंडियन कहलाएगी। क्लियर? इसको 79 में भारत नोबेल प्राइज मिला और 80 में उसको भारत रत्न मिला। शॉर्टकट में ह्यूमैनिटी याद रखना। आपको 3 पॉइंट बताया मैंने। टैगोर का बताया था, गीतांजलि बुक का नाम, सीवी रमन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन इफेक्ट, और तीसरा या क्या बोला? ह्यूमैनिटी। याद रख लो। क्लियर? उसके बाद चौथा नाम अमर्त्य सेन। चौथा नाम क्या दिख रहा है? अमर्त्य सेन। ये 4th इंडियन एंड 1st इंडियन इकोनॉमिस्ट। क्लियर है क्या यहां तक? ये जैसे अपन ने इसमें लिखा था सीवी रमन में 2nd इंडियन एंड 1st इंडियन साइंटिस्ट, वैसे ये 4th इंडियन एंड 1st इंडियन इकोनॉमिस्ट है। कौन? अमर्त्य सेन। ये चौथे भारतीय जिनको नोबेल प्राइज दिया मिला। तो ये इकोनॉमिक साइंस, ऑब्वियस है इकोनॉमिस्ट है तो इकोनॉमिक साइंस में मिला होगा इनको। क्लियर है यहां तक? ईयर क्या है? 1998। जैसे इसको किसने दिया होगा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। पढ़ा है तो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस वाला। क्लियर यहां तक? इकोनॉमिक साइंस में मिला इनको, इनकी फील्ड इकोनॉमिक साइंस है। और उसके बाद ईयर 1998 इनको भी एक साल के बाद क्या मिला? भारत रत्न। जैसे मदर टेरेसा को भी एक साल के बाद भारत रत्न, वैसे इनको भी एक साल के बाद भारत रत्न मिला। वर्क कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। शॉर्टकट में हमें याद रखना है किसके लिए मिला? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बोला मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी याद रखना, वैसे ये क्या याद रखना? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्लियर? अमर्त्य सेन 4th इंडियन एंड 1st इंडियन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक साइंस, 1998 एक साल के बाद भारत रत्न मिला। और वर्क कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ क्या यहां तक? चलो, चौथा भी नाम कंप्लीट। उसके बाद लास्ट कैलाश सत्यार्थी। मैंने बोला ना आपको टोटल 5 भारतीयों को अवार्ड मिला है। ये 5th इंडियन हमें जो दिख रहा है, ये कौन है? कैलाश सत्यार्थी। 5th इंडियन कौन है? कैलाश सत्यार्थी। और जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है कुछ सब्जेक्ट में, पीस में, और ईयर क्या है? 2014। ये 2014 और पीस से आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था 2014 पीस। सबसे यंगेस्ट पर्सन याद आ रहा है क्या? यंगेस्ट पर्सन में हमने लिखा था मलाला यूसुफजाई। याद आ रहा है आपको? मलाला यूसुफजाई हमने ये लिखा था पीस और 2014, मतलब एक साथ 2014 में 2 लोगों को मिला था। एक अपने देश में कैलाश सत्यार्थी को, और दूसरा मलाला यूसुफजाई को, जो पाकिस्तान की थी। 17 साल में मिला था, लिखा था ना हमने। 12 जुलाई इंटरनेशनल मलाला डे, याद आ रहा होगा आपको। तो पीस में 2014 में इनको मिला था। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में बचपन बचाओ आंदोलनी संस्था चलाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन ये संस्था चलाते हैं। कौन? कैलाश सत्यार्थी दिल्ली में बचपन बचाओ आंदोलनी संस्था चलाते हैं। ओके, कौन? कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ ये संस्था चलाते हैं और अनाथ बच्चों को संभालने का काम करते हैं, अनाथ बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं कैलाश सत्यार्थी। क्लियर? इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ये लिखा है स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। दिख रहा है आपको? फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। सभी बच्चों को एजुकेशन देने का काम, सभी अनाथ बच्चों को संभालने का काम कैलाश सत्यार्थी ने किया
दिया था, इसलिए 2014 में इनको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल प्राइज दिया गया था पीस फील्ड में। क्लियर हुआ होगा आपको। ये टोटल 5 इंडियन, पहला टागोर, दूसरा सीवी रमन, तीसरा क्या देखा था हमने, और पहली फीमेल मदर टेरेसा, चौथा अमर्त्य सेन और फिफ्थ कैलाश सत्यार्थी। अभी उसके बाद अभी कितने क्या कंप्लीट कर लिया हमने, कितने भारतीयों को। अभी देखते हैं कितने इंडियन ओरिजिन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और इंडियन ओरिजिन नोबेल प्राइज विनर्स, अभी तक इंडियन देखा 5 और इंडियन ओरिजिन जिनका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन दूसरे देश में ये सेटल हुए, वो देखते हैं उनके 4 नाम। सबसे पहला नाम हमको दिख रहा है हरगोविंद खुराना। सबसे पहला नाम क्या है, हरगोविंद खुराना। अब ये जैसे आपको दिख रहा है, मैंने पहले बोला आपको कि ये जो है ये सारे जिनका जन्म अपने देश में हुआ इन गए दूसरे देश में, जैसे ये है इंडो अमेरिकन, इंडिया में जन्म हुआ और कहां सेटल हुए, अमेरिका में। तो हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज मिला। सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है ये अवार्ड। इसके बाद कब मिला, 1968 में। और क्यों मिला, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। शॉर्टकट में जेनेटिक कोड याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईडीबीआई के एग्जाम में कि जेनेटिक कोड के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो क्या बताएंगे हम, हरगोविंद खुराना को। क्लियर है क्या ऐसा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईडीबीआई के एग्जाम में, जेनेटिक कोड के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था, तो क्या याद रखेंगे, हरगोविंद खुराना। तो शॉर्टकट में जेनेटिक कोड याद रख लो और प्रोटीन सिंथेसिस, दो में से कुछ एक भी याद रहा तो भी चलता है। क्लियर। तो सबसे पहला नाम हरगोविंद खुराना, शॉर्टकट में खुराना याद रख लो। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इनका जन्म इंडिया में हुआ होगा, क्योंकि ऐसे सरनेम आपको अमेरिका में दिखते हैं क्या, खुराना वगैरह, है ना। जो ही अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं उनके नाम ही ऐसे होते हैं। तो हरगोविंद खुराना, शॉर्टकट में खुराना याद रखना है। इंडो अमेरिकन, फील्ड फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ईयर 1968 और जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस। इतना ही शॉर्टकट में याद रख लो। अपने पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में सारा लिखा रहेगा, तो हमें बस एक वर्ड भी दिख गया जेनेटिक कोड तो हम वो आंसर समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाम हमको दिख रहा है एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दूसरा नाम हमको दिख रहा है एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। शॉर्टकट में जो है चंद्रशेखर याद रख लो। शॉर्टकट में क्या याद रख लो, चंद्रशेखर। ये भी इंडो अमेरिकन, जैसे खुराना भी इंडो अमेरिकन था ना, वैसे चंद्रशेखर भी इंडो अमेरिकन। इनकी फील्ड क्या है, फिजिक्स है। इनकी फील्ड क्या, फिजिक्स में हमने फिजियोलॉजी मेडिसिन लास्ट टाइम पढ़े, वो फील्ड पहली बार आई थी, बराबर है क्या, है ना। और ये फिजिक्स सेकंड टाइम आई, क्योंकि फिजिक्स में हमने ऑलरेडी सीवी रमन का पढ़ा था अपने देश में। तो फील्ड है इनकी फिजिक्स और ईयर है 1983। इस 1983 में भारत देश ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता था आईसीसी का। क्लियर है या, तो ईयर याद रहेगा आपको। ये 83 में एस चंद्रशेखर जो इंडो अमेरिकन है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था फॉर थ्योरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्स। आपको क्या याद रखना है शॉर्टकट में, इवैल्यूएशन ऑफ द स्टार्स। इतना याद रखा तो भी चलेगा। जैसे मैंने आपको खुराना में बोला जेनेटिक कोड या प्रोटीन सिंथेसिस, दो में से कुछ एक याद रख लो, वैसे इसमें इवैल्यूएशन ऑफ स्टार याद रख लेना। बाकी ऑप्शन में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्स। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था एस चंद्रशेखर को। शॉर्टकट में इवैल्यूएशन ऑफ स्टार याद रख लो, फिजिक्स, ईयर 1983 और इंडो अमेरिकन है चंद्रशेखर। उसके बाद तीसरा नाम वेंकटरमन रामकृष्णन। तीसरा नाम क्या है, वेंकटरमन रामकृष्णन। ओके, तो ये आपको दिख रहे इंडो, ब्रिटिश और अमेरिकन। ये इंडिया से फिर ब्रिटेन में, ब्रिटेन से फिर अमेरिका में सेटल हुए। वेंकटरमन रामकृष्णन, जो शॉर्टकट में वी रामकृष्णन बोला जाता है। ठीक है, रामकृष्णन याद रख लेना। ओके, क्लियर यहाँ तक, रामकृष्णन याद रख लो। और फील्ड है इनकी केमिस्ट्री। देखो ये फील्ड में पहली बार आई है और ईयर क्या है 2009। अभी 2000 वाली ईयर स्टार्ट हो चुके। ईयर क्या है 2009। हमने 2014 जो है वो पीस में देखा था कैलाश सत्यार्थी का। क्लियर यहाँ तक, तो ये ईयर 2009 है। स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। शॉर्टकट में राइबोसोम याद रख लो। ठीक है, आर से नाम भी याद रख लेना। आर से क्या है रामकृष्णन और आर से क्या है राइबोसोम भी। मतलब आपको रामकृष्णन आया तो राइबोसोम भी जरूर याद आएगा। रामकृष्णन राइबोसोम, केमिस्ट्री 2009। बस इतना याद रखा तो भी चलेगा। ये तीसरा नाम है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, आर से रामकृष्णन, आर से राइबोसोम और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और 2009।
क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लास्ट नाम मैंने बोला आपको 4 ही है। ओके, लास्ट नाम है अभिजीत बैनर्जी। ओके, चौथा इंडियन ओरिजिन, देखो नाम से ही लग रहा है अभिजीत बैनर्जी, ये भी इंडिया से अमेरिका में गए, ये भी इंडो अमेरिकन है, सब मोस्ट ऑफ इंडो अमेरिकन मिले, ठीक है, ये भी इंडो अमेरिकन। इनकी फील्ड इकोनॉमिक साइंस, अमर्त्य सेन फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स बोला था, और ये क्या है इकोनॉमिक साइंस, ईयर है 2019। ओके, इसके पहले हमने रामकृष्ण का क्या देखा 2009, और 10 साल के बाद 2009 के बाद मतलब 10 साल के बाद 2019। ओके, और ये 2019 ईयर हमने पढ़ा भी है ना, ये याद आ रहा है कि आपको ईयर, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, शॉर्टकट में बोला जॉन याद रखना, जॉन बी गुड इनफ है ना। 2019 में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन को याद करवाया था मैंने, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला उसका नाम जॉन बी गुड इनफ था, शॉर्टकट में आपको जॉन याद रखना है ना, और वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, 2019 यही ईयर था। क्लियर है तक? तो बस आपको याद रखना है कि अभी अभिजीत बैनर्जी, ओके, जो है नाम याद रख लो, अभिजीत बैनर्जी, इंडो अमेरिकन इकोनॉमिक साइंस, इसमें नोबेल प्राइज मिला कब 2019 में, और किसके लिए, और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। शॉर्टकट में ग्लोबल पॉवर्टी याद रख लो, जैसे मैंने आपको याद करवाया, शॉर्टकट ट्रिक्स याद करवाया आपको, मैंने बोला और गोविंद खुराना में आपको बोला सिर्फ जेनेटिक कोड प्रोटीन सिंथेसिस याद रख लो, चंद्रशेखर में बोला इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स याद रख लेना, आर से रामकृष्णन, आर से राइबोसोम याद करवाया, और यहाँ पे अभिजीत बैनर्जी में ग्लोबल पॉवर्टी याद रख लो बस, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते इसलिए हमने ये भी याद कर लिए। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? हमने इस वीडियो में 5 भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला और 4 इंडियन ओरिजिन जिनको नोबेल प्राइज मिला, ऐसे नाम हमने कंप्लीट कर ली है, और जो शॉर्टकट में बताया मैंने वैसे ही याद रखना। टैगोर आपको याद होगा बराबर, रमन याद रख लो आप, उसके बाद पहली फीमेल, तीसरी इंडियन फीमेल, और फर्स्ट इंडियन फीमेल और थर्ड इंडियन पर्सन जो पढ़ाया था मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी, ये 5 भारतीय थे, और उसके बाद इंडियन ओरिजिन में खुराना, चंद्रशेखर, आर से रामकृष्णन और चौथा बैनर्जी, ये 4 लोग थे। तो ऐसे इन लोगों को ये नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको कि एक ऐसा नाम जिनको 5 बार नॉमिनेशन मिला पर नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, एक ऐसा नाम जिनको 5 बार नॉमिनेशन मिला पर नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, एक ऐसा नाम आपको बताता हूं मैं, ठीक है, एक ऐसा नाम जिनको 5 बार नॉमिनेशन मिला पर नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, अपने इंडियन, उनका नाम है, क्या है, महात्मा गांधी। क्लियर है कि यहां तक? क्या नाम है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, पर आज हम उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? ये महात्मा गांधी जो है इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, पर महात्मा ये नाम उनको किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उनको महात्मा ये नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा ये नाम दिया था। वैसे इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है कि यहाँ तक? मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा ये नाम उनको किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब ये क्यों बता रहे हो सर? तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था ESIC के एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा ये नाम, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा या महात्मा गांधी को महात्मा ये नाम किसने दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति है जिनको 5 बार नॉमिनेशन मिला, 5 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था, 5 टाइम्स नॉमिनेटेड नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया। कब? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में, ऐसे 5 बार नॉमिनेट किया गया था। 1937, 1938, 39 और उसके बाद 47, 48, ऐसे 5 बार नॉमिनेशन मिला। नॉमिनेशन मिलने के बावजूद उनको एक भी बार
उनको अवार्ड नहीं दिया गया। उनकी अगर डेथ देखा जाए महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हुई थी, तो कुछ उनकी डेथ हत्या होने के पहले कुछ दिनों पहले इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन इतने बार 5 बार नॉमिनेट होने के बावजूद उनको एक भी बार नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। कमेटी का कहना था कि इन्होंने जो है, ये तो अहिंसावादी थे, बराबर अहिंसा से काम करते थे, कि इन्होंने जो भी यात्राएं निकाले या आंदोलन किए वो आंदोलन कुछ समय बाद हिंसक भी हुए हैं, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाए। तो ऐसा 5 बार नॉमिनेशन मिलने के बावजूद उनको एक भी बार नोबेल प्राइज नहीं दिया गया महात्मा गांधी जी को। 37, 38, 39, 47, 48 ऐसे 5 बार नॉमिनेशन मिला था। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये जो है नोबेल प्राइज हमने देखे अभी तक कितने इंडियन और कितने इंडियन ओरिजिन जिनको ये अवार्ड दिया गया, वो सारे नाम हमने क्लियर कर लिए। शॉर्टकट में पढ़ाया आपको, जैसे बोला बस वैसे ही याद रखना। शॉर्टकट में जो बोला इन्वेंशन क्या किया, ह्यूमैनिटी वर्ड ये याद रख लेना, वैसे बताया था आपको मदर टेरेसा में। वेलफेयर इकोनॉमिक्स आपको अमर्त्य सेन ने बोला था। उसके बाद एजुकेशन बच्चों के लिए आपको कैलाश सत्यार्थी बताया था। खुराना में जेनेटिक कोड प्रोटीन सिंथेसिस आपको बताया था कैलाश सत्यार्थी, सॉरी उसके बाद चंद्रशेखर में इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स है ना, आर से रामकृष्ण, आर से राइबोसोम, अभिजीत बैनर्जी में ग्लोबल पॉवर्टी, बस वो याद रखना। तो बस यही शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, है ना। और यहाँ पे हमारे जो इंडियन और इंडियन ओरिजिन नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2024 के नोबेल प्राइज, वो भी विथ बहुत अलग शॉर्ट ट्रिक में, जो आपको हमेशा काम में रहेंगी और हमेशा याद रहेंगी, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।